मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए इस कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल जी, हमारे संयुक्त सचिव असंग चुबा जी, शैलेश पाठक साहेब, शिवशेखर शुक्ला जी, चंद्रमौली शुक्ला साहेब, स्मॉल एयरक्राफ्ट क्षेत्र के सभी नेतृत्व करने वाले महानुभाव और भाई और बहन, मैं अभिभूत हूं कि आज ये कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के द्वारा एक ऐसे स्थान और एक ऐसे शहर में आयोजित किया गया है जो केवल देश की सांस्कृतिक धरोहर नहीं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहर खजुराहो में इस हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का 5वां संस्करण आज इस स्थान पर आयोजित किया गया। जैसे सचिव जी ने कहा, हमारी कोशिश सदैव रही कि इस समिट को ऐसे जगह पर हम लोग आयोजित करें जहां हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट की क्षमता के आधार पर एक नई सोच और विचारधारा उस क्षेत्र से उत्पन्न हो, और इसलिए इसका 3रा संस्करण हमने देहरादून में आयोजित किया था, देवभूमि में आयोजित किया, 4था संस्करण भारत के ताज कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया था, और इसका 5वां संस्करण केवल मध्य प्रदेश का नवरत्न नहीं, लेकिन भारत का नवरत्न खजुराहो में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारी कोशिश सदैव रही कि जहां आवागमन की सुविधाएं देश में अपार क्षमता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, 9 सालों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देश में, 9 सालों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन भारत का विश्व पटल पर आज भारत को विश्व में देखा जाता है तो एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज भारत को विश्व में देखा जाता है तो एक अवसरों के भंडार के रूप में देखा जाता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां आज कतार में लगी हुई है भारत में निवेश करने। 2013 में हम लोग विश्व के 10वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे थे, और 9 वर्षों में जिस तीव्र गति से प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रालय के तहत निजी क्षेत्र को साथ में लेकर भारी परिवर्तन देश में लाया, आज उसके तहत 9 साल के अंदर भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। और 2030 तक वही भारत विश्व की 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपना स्थान लेगी। जर्मनी और जापान को पिछाड़कर भारत अग्रसर होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मायना है हमारे क्षेत्र में। अगर एक चीज की कमी विश्व में एक एक इंसान की, वो कमी है समय, टाइम। तो एक एक पल कीमती है। और इस विषय को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने पहला कदम लिया कि हमारे क्षेत्र का, अगर एक शब्द में मैं आपको कहूं कि पिछले 9 वर्ष में नागर विमानन क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, एक शब्द में आपको कहूं तो इस क्षेत्र का असली लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र का 9 वर्ष में हो चुका है। जिस क्षेत्र में केवल 6 करोड़ यात्री 9 वर्ष को, आज उसी क्षेत्र में 14.5 करोड़ यात्री। जिस क्षेत्र में केवल 74 एयरपोर्ट्स, आज उसी क्षेत्र में, जैसे शैलेश जी कह रहे थे, वाटर ड्रोन मिलाकर, हेलीपोर्ट्स मिलाकर, एयरपोर्ट्स मिलाकर 148 बन चुके हैं। मतलब 2 गुना 9 वर्ष के अंदर। जो 70 साल में किया वो 9 वर्ष में करके दिया। अगर प्लेन्स की संख्या हम कहें, आप में से कई महानुभव के कारण 400 प्लेन से 2014 में, आज 700 प्लेन से 75% वृद्धि। पर ये आप मान लीजिएगा सफर की केवल शुरुआत है। जो 14.5 करोड़ यात्री हैं, मैं गंभीरता से आपको कह रहा हूं, आपका मार्केट साइज 2030 तक 14.5 करोड़ यात्री जो आज हैं, वो 42 करोड़ यात्री तक जाने वाला है। 3 गुना वृद्धि होने वाला है। ये आपका मार्केट साइज है। चाहे आप एफटी हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप स्मॉल एयरक्राफ्ट की कंपनी। हमारी प्लेन्स की संख्या जो आज 700 है, 1200 से 1500 जाने वाले। और रही बात एयरपोर्ट्स की संख्या, वाटरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 148 को हम लोग 200 पार करवा के आप लोगों को, देश की जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। तो हमारी रफ्तार तेज होगी, हमारी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वास्तविकता में हम लोग उड़ान पकड़ रहे हैं। नागर विमानन क्षेत्र उड़ान पकड़ रहे हैं। और इसमें भूमिका आप लोग, केवल बड़े बड़े एयरलाइंस की नहीं, क्योंकि नागर विमानन क्षेत्र हब और स्पोक सिस्टम से चलता है। केवल बड़े बड़े शहरों बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इससे काम नहीं चलने। जब तक हम लोग छोटे छोटे शहरों को ना जोड़ें, जैसे साइकिल के पहिए में हब होता है और डंडियां होती, वैसे नागर विमानन क्षेत्र में भी हब और स्पोक के आधार पे ही सफलता हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो जितना महत्वपूर्ण है, बोइंग 777, बोइंग 787, A350, दिल्ली एयरपोर्ट को 100 मिलियन की कैपेसिटी का बनाना, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, किशनगढ़ का एयरपोर्ट, शिमला कुल्लू का एयरपोर्ट, दतिया रीवा का एयरपोर्ट। उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे छोटे प्लेन की कंपनियां, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे हेलीकॉप्टर की कंपनियां, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज समय आ गया है कि संपूर्ण इकोसिस्टम को हमें भारत में स्थापित करना होगा। और आप लोगों का उत्साहवर्धन में करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मेहनत और मशक्कत से ही ये ढांचा खड़ा हो पाया। हम आपके साथ खड़े हैं प्रोत्साहित करने के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने। हमने हेलीकॉप्टर पॉलिसी निकाली, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से हमने सरलीकरण कर,
स्मॉल आर्म एयरक्राफ्ट के लिए एक स्पेशल कमेटी मैंने गठित की। अभी कैप्टन विक्रम हमारे साथ थे उस कार्यक्रम में। आरटीआर की जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। पर अति महत्वपूर्ण है कि हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी देनी, और उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट की अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि जब कोई घटना घटती है दूर दराज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहा जाता है गोल्डन आवर, और उस ने हैल का नया फैसिलिटी का उद्घाटन किया कर्नाटक के तुमकुरु में, और वो फैसिलिटी से पिछले 20 वर्षों में 3 से 5 टन के हेलीकॉप्टर्स के 1000 हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन उस एक फैसिलिटी से हुआ। आज भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर्स की फ्यूजलाज बनी, C-130J हरक्यूलिस की FNR बोइंग 737 के टेल फिन बने। The time of civil aviation and aircraft manufacturing is here and now in India, ladies and gentlemen. प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है, सही वक्त है, खासकर नागर विमानन क्षेत्र के लिए। और इसलिए हेलीकॉप्टर्स के क्षेत्र में चाहे प्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात हम करें, गिफ्ट सिटी में, IFCSA में, लीजिंग कंपनी विमान में 10 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हमारे अपने हैल से लेकर एक नया मसौदा वहां तैयार किया है जिसका एक अंतरराष्ट्रीय पहचान आने वाले दिनों में बनेगा। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, पहली बार केवल 5 देश है विश्व में। नॉर्मली ATC के आधार पर नेविगेशन फैसिलिटी होती है, IFR के आधार पर गगन का इस्तेमाल हम लोग ने किया है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, और पहला सफलपूर्वक लैंडिंग एयरक्राफ्ट गगन सैटेलाइट बेस्ड एडवांस सिस्टम के द्वारा भारत में संभव हो पाया है। तो इस कार्यकाल में मेरे भाई और बहनों संभव हो पाया, और इसको हम प्रचलित करेंगे। इसी के साथ जो आप लोगों की बड़ी मांग कि NSOP हेलीकॉप्टर्स और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को RCS उड़ान में स्थान दिया, आज वो मान्यता RCS उड़ान में सिंगल इंजन और NSOP हेलीकॉप्टर्स को दी। और उसी के साथ साथ मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज खजुराहो में एकमात्र हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत का नहीं लेकिन पूरे एशिया का सीताराम ओला जी के संस्था के द्वारा, फ्लाई ओला के द्वारा खजुराहो में स्थापित हुआ है। उनको शुभकामनाएं और साधुवाद में। तो हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश में केवल 3 FTOs होते थे, आज एक दिवस में वो संख्या को हमने दुगनी कर दी। इंडियन फ्लाइंग एकेडमी का एक FTO, फ्लाई ओला एकेडमी का एक FTO और फ्लाई ओला एकेडमी का एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार इतिहास में कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस भारत में खजुराहो से दिया जाएगा। इस बात का प्रमाण आज के कार्यक्रम में हम लोग 2016 में हमारे देश में केवल 28 एफपीओ होते थे। आज 7 साल के अंदर उस गणित की दुगना हमने कर दी, 57 एफपीओ और तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हेलीकॉप्टर्स के लिए, फ्लाइंग के लिए भी कठिनाई कभी कभी हो जाती है, क्योंकि कॉरिडोर एक ही होता है, एविएशन कॉरिडोर। जैसा मोबाइल के लिए स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ होता है, वैसे एविएशन के लिए भी कॉरिडोर, उसी में प्लेन जाती हैं, उसी में हेलीकॉप्टर जाते हैं। तो सहूलियत करने के लिए, सुविधा देने के लिए हम लोग ने स्पेशल एयर कॉरिडोर आर्मी और एयरफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर्स के लिए हम लोग ने रेखांकित किया। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, मुंबई और पुणे के बीच में, बेगमपेट और हैदराबाद के बीच, और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में अतिरिक्त हेलीकॉप्टर कॉरिडोर भी हम लोग स्थापित करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मंत्रालय में हेलीकॉप्टर एक्सेलरेटर सेल हमने स्थापित किया ताकि आपकी जो भी कठिनाइयां हों उनका समाधान हम लोग कर पाए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हेलीकॉप्टर का उड़ान राउंड 5.1 की शुरुआत हमने की है, और इसी के तहत आने वाले दिनों में बीजीएफ में बढ़ोतरी हमने की है और एयरक्राफ्ट कैप भी हम लोग ने कम किया है, और उड़ान 5.1 के आधार पर नए नए रूट्स प्रचलित होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहां उड़ान 5.1 हम लोग ने आज प्रचलित किया है, वही हेली सेवा का नया सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के आधार पर जीआईएस मॉड्यूल, इंटरैक्टिव मैप्स को इंटीग्रेट करके एसएमएस के द्वारा सारी स्वीकृति एटीसी से आपके मोबाइल ऐप पर आपको मिल पाएगा। ये इसकी शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय से आज के दिन पर खजुराहो से हम लोग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में। और इसी के साथ साथ उड़ान 5.2 का भी शुभारंभ आज हमने किया है छोटे एयरक्राफ्ट के लिए। और मुझे विश्वास है कि जो नई स्कीम हमने बनाई, जहां 1/3 में ज्यादा से ज्यादा 40% सीट्स हम लोग 1/3 माह में हम लोग रेखांकित कर पाएंगे, उससे एक सहूलियत हमारे क्षेत्र को जरूर मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज के दिवस पर हम लोग ने उड़ान 5.0 के 22 रूट्स आज अवार्ड किए। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, कैसे सिद्ध हो रहा है। जिस रूट्स को आज हम लोग ने अवार्ड किया, उसमें यही संकल्प आधारित है। सिंधुदुर्ग और बैंगलोर का रूट, शिमला और अमृतसर का रूट, कुल्लू और अमृतसर का रूट, जोरहट से होलंगी का रूट, किशनगढ़, अजमेर शरीफ और मार्बल की राजधानी से जोधपुर का रूट, किशनगढ़ से नागपुर का रूट, दिल्ली से होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट स्थापित किया है वहां का रूट, अगरतला से जोरहट, इंफाल से जोरहट, जोरहट से मुंबई का रूट और दिल्ली से जोरहट का रूट, ये 22 रूट्स इसी बात को रेखांकित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को लोकतांत्रिक ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21वीं सदी के भारतवर्ष में अमृतकाल के अवसर पर प्रदान की जा रही है। उड़ान योजना के तहत यही इसी बात का स्तंभ और संकल्प आज इस उड़ान केंद्र से हमें मिलने को मिल रहा है। मैं आज थोड़ी मध्य प्रदेश की भी बात करूंगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में हम लोगों ने कोशिश की है कि एक नई वृद्धि हमारे नागर विमानन क्षेत्र में आए।
जब पद मैंने संभाला था, उस समय इंदौर में करीब करीब 308 ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता। आज के दिवस में 575 ट्रैफिक मूवमेंट्स होती हैं, मतलब 90% की वृद्धि इंदौर शहर में हम लोग ला पाए। जिस इंदौर शहर को देश के केवल 12 शहरों के साथ जुड़ा, आज वही इंदौर शहर हमारी आर्थिक राजधानी देश के 23 शहरों के साथ जुड़ी है, और अंतरराष्ट्रीय जगत में दुबई और शारजाह के साथ भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर को हमने जुड़ी। तो 25 शहरों के साथ आज इंदौर जुड़ चुकी है, जो केवल 12 शहरों के साथ है। और वही स्थिति भोपाल की। जिस भोपाल में केवल 94 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी जुलाई 2021 में, आज जुलाई 2023 में 216 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं, मतलब 130% की वृद्धि भोपाल के लिए होती है। और जो भोपाल केवल बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और प्रयागराज 5 शहरों के साथ जुड़ा था, आज वही हमारी राजधानी 11 शहरों के साथ जुड़ी। वही अगर खजुराहो की हम बात करें, जिस खजुराहो में कनेक्टिविटी ही गायब, आज उस खजुराहो में दिल्ली के साथ स्पाइसजेट की कनेक्टिविटी है। और अक्टूबर शीतकालीन सत्र में खजुराहो को हम एक डेली फ्लाइट वाराणसी हम लोग बनारस के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जो छोटा प्लेन नहीं लेकिन एयरबस 320 होगा, जो हमारे सांस्कृतिक राजधानी को, देश की धार्मिक राजधानी बनारस के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ अगर पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखें, तो जहां 554 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, आज वही मध्य प्रदेश में 956 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो चुकी है, मतलब 72% की वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं मध्य प्रदेश की जनता और हमारे सारे स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को कहना चाहता हूं कि हम लोग नागर विमानन क्षेत्र लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए संकल्पित हैं, और आपके उड़ान में नागर विमानन क्षेत्र का उड़ान केवल नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत का उड़ान, 130 करोड़ जनता का उड़ान और भारत का तिरंगा का उड़ान जुड़ा हुआ है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे, और आपकी सफलता में, भारत सरकार की सफलता केवल नहीं, लेकिन आपकी सफलता में भारत की 130 करोड़ आबादी की सफलता सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।